तो अभी आप देखोगे कि मैंने कितनी ट्रेड ली है आज। आज मैंने लिए हैं सक्सेस में, आप देखोगे 4 ट्रेड लिए हैं। सक्सेस में 8 है तो मतलब एक सेल एक बाई की टोटल 4 ट्रेड लिए हैं। पहली ट्रेड ली है ये वाली 9.55 पे, इसमें हुआ है लॉस कितना 37 बाई का 1 पॉइंट का लॉस। ठीक है, फिर दूसरी ट्रेड ली यहाँ पे, इसमें हुआ है 3 रुपये का लॉस। फिर एक और ये ट्रेड ली यहाँ पे 10:10 पे, इस पे हुआ है 2 रुपये का लॉस। 2, 3 और 1 यानी कि टोटल 6 रुपये का लॉस 3 ट्रेड्स में। अब एक में ये प्रॉफिट हुआ है मेरा, इसे मैंने लिया 4 रुपये। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मतलब ऐसे होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा रखना चाहिए। अगर ये पहले ट्रेड देखोगे ना तो ये मैंने 37 पे बाई किया था ना, तो ये काफ़ी ऊपर गया था। इसमें जैसे मेरा अब ये लॉस था 1 पॉइंट का, तो ये कम से कम भी 6 पॉइंट तक ऊपर गया था, यानी कि मेरे को 300 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दिखाया था इस ट्रेड में। मतलब मेरे 200 समथिंग रुपये का प्रॉफिट है बस। इसमें इसमें दिखाया था पहले ट्रेड में 300 रुपीज़ का प्रॉफिट, लेकिन मेरा टारगेट था 500 रुपीज़ का। और वो नीचे आया, मेरे को लगा अब बाउंस बैक करेगा और बाउंस करेगा, और जैसे वो कोस्ट टू कोस्ट आया तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को। और ऐसे मैंने आज के 4 ट्रेड लिए। अब मैं आपको चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ कि कैसे क्या है। सबसे पहले पोजीशंस देखो। अगर आप पोजीशन देखोगे तो 117 रुपये का लॉस है यहाँ पे, 117। ये 4 ट्रेड्स में, ये वाली ट्रेड में लॉस था, मतलब 3 ट्रेड में और लॉस 400 रुपये तक का हो गया था। फिर मैंने एक ट्रेड ली, ये थोड़ा 40 रुपये प्रॉफिट में आ गए, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब चार्ट पे चलते हुए मैं दिखाता हूँ क्या थी स्ट्रेटेजी नहीं, मतलब कि क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, वो दिखाता हूँ आपको। मैं ट्रेड करता हूँ तो ये बनी 255 कैंडल, ये 255 कैंडल है। ये 255 कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक किया, मैंने एंटर किया ट्रेड में, मेरा प्रॉफिट हुआ 150 रुपये का। और जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया, एक ट्रेड को एग्जिट किया, वैसे ही स्काई रोड हो गया। मतलब मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर लिया था और उसके बाद नीचे आया, और फिर जैसे ही नीचे आया मैं फोमो में आ गया। जबकि मेरा रूल है कि एक ही ट्रेड करना है 3 PM पे। मैं फोमो में आ गया, मैंने एंटर कर लिया। जैसे मैंने एंटर किया ये पूरा रिवर्स हो गया, मेरा प्रॉफिट बच गया। और ये 3 PM पे ऐसे होता है, अगर मैं यहाँ पे 150 रुपये बहुत मतलब सही है, अगर बुक नहीं करता तो यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, किसी भी टाइम रिवर्स होता है। तो सही पे मत है, क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट, 4, 5, 10 सेकंड में आप एग्जिट कर दो ट्रेड। क्योंकि 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की फर्स्ट जो 3 बज के 1 मिनट कैंडल होते हैं वो ऐसे नीचे आएगी और वहीं की वहीं से रिवर्स भी कर सकती है। और इसलिए तुरंत एग्जिट करने का तो मैंने यहाँ पे बाय किया, उसमें फिर मैंने लॉस दिखा दिया। पहले ये ट्रेड में अब 1050 या मतलब 1000 प्लस का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है ना, 3 PM ट्रेड के बाद। फिर ये एक ट्रेड लिया, इसमें प्रॉफिट रह गया 300 रुपये, 700 रुपये का लॉस। तो उसके बाद क्या किया मैंने फोमो में, ये 3 ट्रेड हो गई, उसके बाद मैंने 7 ट्रेड ली। अब आप देखो इतने से टाइम फ्रेम में 5-10 मिनट में कभी 7 ट्रेड एंटर एग्जिट कर रहा है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट रह गया सिर्फ 44 रुपीज़, और वो भी लॉस हो गया था। फिर एक में मैंने लोड साइड मिला के, मतलब मैं मेंटल हो गया था, मैंने एंटर किया और बस मतलब 560 रुपये के प्रॉफिट में आ गया था। उसके बाद जो ये चार्जेस वगैरह कट गए 44 रुपीज़ नेट पेनल बचा था। तो कल का दिन बड़ा ही खतरनाक तो था। तो आज मैं तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी परफेक्ट सेटअप के लिए वेट करो, एंट्री करो, एसएल हो गया तो एसएल अपना लेके जाओ, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट लेके जाओ। तो आज यही हुआ, आप देखोगे तो ये डे हाई था जो ये इसने रिजेक्शन लिया, फिर ये वाली कैंडल में भी रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे नीचे गया, तुरंत से बाइंग में चला गया। इसने इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेक किया। ये पोस्ट कैंडल में मैं बिल्कुल वेट करता, अगर मैं चाहता तो ये कैंडल अच्छी थी मैं इस पर बाय कर सकता, लेकिन मैंने नहीं किया। भाई आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे मतलब इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता फ्राइडे को। उसके बाद मैंने इस वाले कैंडल में बाय कर लिया, ठीक है ना। जो पोस्ट कैंडल थी उसके नेक्स्ट कैंडल अगर डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने वेट किया था कि अगर ये सीधा नीचे आ जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये सीधे नीचे नहीं आई, ये थोड़ी सी नीचे आई, उससे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले, तो मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। तो इसी ट्रेड में मैं कह रहा था ना कि मेरा जो प्रॉफिट दिखाया था वो इसी ट्रेड में दिखाया था। एसएल था मेरा जस्ट इसके नीचे, पहले एसएल ये था, ये मूव करने के बाद एसएल हो गया ये वाला, इसने हिट कर दिया,
और मैंने एग्जिट कर दिया कोस्ट टू कोस्ट। आप देखोगे मैंने बिल्कुल भी इसका वो नहीं किया कि नहीं क्या तो ऊपर चला जाए, कि हो जाए वो हो जाए। इमोशनल बिल्कुल नहीं था मैं। आज तो बिल्कुल फोमो नहीं आया। फिर ये वाली कैंडल थी ना, मेरे को लगा कि ये मेरे को आउट करने के लिए आया था, वापस ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया। नीचे आप देखोगे इसमें इसमें 4 पॉइंट का था, नहीं तो बाकी में 2-2 पॉइंट का रिस्क था। इसमें वैसे चला गया। फिर ये क्या हुआ, मेरे को लगा इसने बायर स्ट्रैप कर लिया। कल का दिन सेलिंग था तो आज का दिन भी थोड़ा सेलिंग कंटिन्यू करना चाहिए था। ये यहाँ पे भी इसने तुरंत रिवर्सल दे दिया और फिर मेरे को लगा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा रिस्क लिया। अगर नीचे, क्योंकि कैंडल भी थोड़ी ठीक ठाक थी कि 9 में सपोर्ट भी लिया था, ये कैंडल क्लोज भी करते ऊपर था, लेकिन इसे ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया। लेकिन एक गलती हो गई कि मेरे को इसके लो ब्रेक करने का वेट करना चाहिए था। लो ब्रेक करना जब एंटर करना चाहिए था, मैंने ऊपर ही एंटर कर लिया। क्योंकि अगर यहाँ पे भी देखोगे तो मैं सीधा एंटर नहीं किया हूँ इस वाली कैंडल में। मैंने थोड़ा सा वेट किया क्या तो इसका ब्रेक कर दे, तो इससे सपोर्ट लिया जब मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा देखना चाहिए था, वो एक गलती हो गई मेरे से। उसमें मैंने एग्जिट कर दिया। फिर ये ऊपर गया जैसे ही। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर गई, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी। ये इसने 9 में ब्रेक डाउन दिया था और तुरंत से ही रिवर्सल दे दिया। फिर ये मैंने सेलर्स को इनवाइट किया और ऊपर चला गया बहुत तगड़ा। ठीक है ना, आप देखोगे तो इसने बहुत तगड़ा सेलर्स को इन्वाइट किया। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कल के दिन भी तो ये थोड़ा सा एक सपोर्ट सा जोन था। इसने सेलर्स इन्वाइट किया, यहाँ देखोगे सेलर्स को इन्वाइट किया यहाँ पे। और ये देखो इस वाली कैंडल इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब मुझे लगा कि थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है ये। तो मैंने इस वाले कैंडल में ये नीचे आया, इसने 3 मिनट तक 9 में से सपोर्ट लेके क्लोज किया। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। और ऐसे में आ गया कोस्ट टू, मतलब 300 रुपये का लॉस है टोटल चार्जेस वगैरह मिला के। ठीक है, अब मैं और ट्रेड तो नहीं करूँगा, 3 PM ट्रेड भी नहीं करूँगा। अब मैं मंडे को ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा अजीब सा ही, फ्राइडे को अजीब सा ही होता है मार्केट, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता इससे। तो अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मंडे को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। यार मैं कॉल का प्रीमियम चेक कर लेता हूँ। भाई पैसे नहीं है यार, एक मेरे को स्विंग ट्रेड तो ये अच्छा, और मेरे को रिस्क भी तो लगता है ना स्विंग ट्रेड्स में। अब ये पुट साइड का प्रीमियम क्या गंदा गिर रहा है भाई। अपने को कॉल साइड चेक करना है, पुट साइड चेक नहीं करना। ये वाला चेक, ये देखो कितना आउट ऑफ द मनी है। इसमें तो वैसे ही प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, मैं मंडे को ट्रेड करूँगा, ट्यूसडे को ट्रेड करूँगा। ट्यूसडे को काफ़ी सही ट्रेड करूँगा। और इस कैपिटल को 3,000 रुपये बचे हैं मेरे पास, सिर्फ 3,200 रुपये। आज 3,500 थे, 300 का लॉस हो गया। तो देखोगे यहाँ पे 3,200 रुपये बचे सिर्फ। 8,500 लेके आया था, इसको 12,000 तक लेके गया था। 12,000 से ये आया 8,000 एक दिन में, नहीं 7,000 एक दिन में। फिर अगले दिन में आया ये 4,500-5,000, 4.5 तो 5K। ठीक है, उसके बाद अब ये चल रहा है 3,200 रुपये किलो उस पर। क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी गलती रोज़ कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग हो गई। जैसे कल परसों मैंने बहुत सारी ट्रेड ली, 10-15 ऐसे ट्रेड ली थी, तो उसमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया था। तो वो एक लॉस था बड़ा। कल 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता तो मैं अभी वापस 4,500 पे होता आज। ठीक है ना, मतलब मॉर्निंग में अगर आज ट्रेड करता तो वापस 4,200 पे जाता। लेकिन कल ये सारा प्रॉफिट मैंने मार्केट को वापस दे दिया अपना। अब मैं वापस 3,500 पे आ गया। तो अपने प्रॉफिट को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं और पैसे नहीं लेके आ सकता, तो यही मेरे पास एक इनिशियल फंड है जिसको मेरे को ग्रो करना ही पड़ेगा। और फुल मोटिवेशन डेडिकेशन से इस 3,000 से मेरे को ट्रेडिंग आ गई, समझ में आ गया मेरे को क्या है ये, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं इसको कॉन्फिडेंस है, मैं ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। और देखते क्या होता है, क्या सीखने को नया मिलता है और क्या मैं ये कैपिटल ग्रो कर पाता हूँ। 3,000 से वापस से मैं एक बार 10-15 हज़ार हिट करूँगा, उसके बाद देखते हैं आगे की जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। 3,000 से 10,000 टारगेट है मेरा। बाय।